हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हैं मेरे साथ यानी तरुणा के साथ। सोशल मीडिया का ज़माना है। इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया के इमोजीज के बारे में बात की थी, याद है? हार्ट इमोजीज के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो इमोजीज, हार्ट इमोजीज जो आप देखते हैं व्हाट्सएप जब यूज़ करते हैं तो कीपैड पे देखते हैं ना, उनका क्या मतलब है। आज हम एक बार फिर इमोजीज के बारे में जानेंगे, क्योंकि लोग है ना बातें कम करते हैं और इमोजीज ज़्यादा सेंड करते। तो किस सिचुएशन में कौन सा इमोजी यूज़ करना चाहिए, पता होना चाहिए ना, या फिर किसी ने हमें कौन सा जो इमोजी भेजा है उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम फेस इमोजीज पर फोकस करेंगे। फेस इमोजीज आपने देखा है बहुत सारे होते हैं, उनके मतलब क्या है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला फेस इमोजी है वो है स्माइलिंग फेस विद स्माइलिंग आईज। इस तरह का इमोजी, हर इमोजी का मैंने इमोजी आपको दिखाए हैं, right? So, smiling face with smiling eyes. It symbolizes pure happiness and contentment. आत्मसंतुष्टि का भाव शो करता है, सच्ची हैप्पीनेस, खुशी को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, विंकिंग आईज फेस। विंकिंग आईज फेस, जब आप थोड़े से मिस्चिवस होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, मजाकिया होते हैं, तो आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। मिस्चीवियस नहीं होता है, मिस्चिवस होता है, मिस्चिवस। सो जब भी आप जोक करना चाहें, फ्लर्ट करना चाहें या कोई हिडन बात को कहना चाहें, तो आप विंकिंग आइज फेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोजी है ग्रिनिंग फेस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इमोजी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस, गुड चीयर, प्लेजर, खुशी। अभी तक जितने भी हम इमोजीज देख रहे हैं ना, टू पहले देखे, अभी दो तीन और देखेंगे, वो सभी हैप्पीनेस से रिलेटेड हैं। सो दिस इज नोन एज ग्रिनिंग फेस, राइट? मूव करते हैं नेक्स्ट इमोजी की तरफ, जो है ग्रिनिंग फेस विद स्माइलिंग आईज। ये जेन्युइन हैप्पीनेस और फ्रेंडलीनेस को शो करता है। अब आपकी खुशी, अगर आपको सच में खुशी हो रही है, कोई आपने प्रिटेंड नहीं किया है और फ्रेंडलीनेस आप शो करना चाहते हैं, तो आप इस इमोजी यानी ग्रिनिंग फेस विद स्माइलिंग आईज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्माइलिंग फेस विद ओपन आईज। ये जो इमोजी है, इट सिंबलाइजेस पॉजिटिव वाइब्स, हैप्पी लाफ्टर एंड enthusiasm. So it is often used as a cheerful greeting of boundless joy in a conversation. Conversation में अगर आपको बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत हैप्पी मोमेंट को शो करना चाहते हैं, हैप्पी वाइब, पॉजिटिव वाइब्स को शो करना चाहते हैं, तो आप स्माइलिंग फेस विद ओपन आइज इमोजी का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है ग्रेनिंग फेस विद स्माइलिंग आइज, जहाँ पर हम बोलते हैं ना चीज़, जब दाँत दिखाने की बात आती है, तो वो ग्रेनिंग फेस हुआ। अब यहाँ पर आप अपने पर्सनल अचीवमेंट पर भी फीलिंग शो कर सकते हैं, खुशी ज़ाहिर कर सकते हैं, एंथुसियाज़्म ज़ाहिर कर सकते हैं, या किसी एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी आप अपनी खुशी को ज़ाहिर कर सकते हैं। कभी-कभी ये ना सरकाज़्म यानी कटाक्ष के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जब आप कुछ बात बोल रहे हैं, तो कटाक्ष के तौर पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्माइली फेस की तरफ, जो है स्माइलिंग फेस विथ ओपन माउथ एंड क्लोज्ड आईज। ये कब होता है? आप अभी जोर जोर से हंसिए, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो यही वही है, वही इमोजी है कि हम अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे, हंसी को, खुशी को नहीं, हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ अ फिट ऑफ लाफ्टर। हंसी एकदम रुक नहीं रही है, तो आप इस इमोजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फेस होल्डिंग बैक टीयर्स। स्माइलिंग फेस है बट आंखों में आंसू है। तो ये जो इमोजी है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ये ग्रैटिट्यूड, सम्मान को भी व्यक्त कर सकता है। प्राइड, किसी के ऊपर आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तो भी आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। जब गुस्सा होते हैं, तब भी आँख में आँसू आते हैं, पर वो आप जब गुस्सा दिखाना नहीं चाहते, तो आपके फेस पे तो स्माइल होती है, पर आँखों में आँसू होते हैं। तो दिस इमोजी expresses so many emotions.
so use it very carefully. अब ये वाला जो इमोजी है जो सबसे कॉमन है, ये है स्लाइटली स्माइलिंग फेस। ये एक्सप्रेस करता है प्लीजेंट कंटेंटमेंट को, मतलब संतुष्टि को, और हमारे अंदर की जो शांति है उसको। अगर आप शांत हैं तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। अपसाइड डाउन फेस, ये इमोजी का यूज़ किया जाता है प्लेफुलनेस, सरकाज़म और एन ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव के लिए। जब आप किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं या आप किसी चीज़ को और दूसरे नज़रिए से देखते हैं, किसी बात को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो आप अपसाइड डाउन फेस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। जब आप हंसते हैं, कोई फनी चीज़ होती है, तो कभी कभी हंसते हंसते आंख में आंसू भी आ जाते हैं, तो ये इमोजी यूज़ किया जाता है। ये जो सभी फेस इमोजीज हैं, मोस्ट ऑफ टाइम ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से ही लिए गए हैं, कि हंसते हंसते आंसू आ गए। कब आते हैं? जब बहुत ही फनी सिचुएशन होती है, कोई फनी बात होती है, तो उस समय आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो है, इसे रोलिंग ऑन द फ्लोर कहा जाता है, इमोजी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इतनी हँसी आ रही है, इतनी हँसी आ रही है कि लोट-पोट हो जाते हैं। बोलते हैं ना हिंदी में कि हँसते-हँसते मैं तो लोट-पोट हो गई। तो उस हिस्टेरिकल लाफ्टर के लिए आप ये नीचे वाला इमोजी यूज़ करेंगे, तो दोनों ही लाफ्टर के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा अलग हो जाता है। एक सिर्फ फ़नी और एक बहुत ज़्यादा फ़नी। मूव करते हैं नेक्स्ट इमोजी की तरफ, जो है स्माइलिंग फेस विथ हेलो। तो हेलो किसके ऊपर होता है? एंजल्स के ऊपर। और एंजल्स कैसे होते हैं? बहुत प्योर होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत लविंग होता है। तो ये हम अपने लविंग बिहेवियर, गुड डीड्स को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोजी है स्माइलिंग फेस विथ हार्ट आईज। ये इंटेंस लव और अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो लव आपके किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, प्लेस के लिए भी हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी। कि अगर किसी ने आपको बहुत अच्छे खाने की पिक भेजी, तो आप उसके वो खाना आपको बहुत पसंद है, तो उसके रिप्लाई में आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं कि यू आर इन इंटेंस लव विद दैट पर्टिकुलर फूड आइटम। नेक्स्ट जो है वो है स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज एंड थ्री हार्ट्स। और ये रिप्रेजेंट करता है बीइंग इन लव, दैट यू आर इन लव। इट एक्सप्रेसेस अफेक्शन, लव एंड रोमांटिक अफेयर्स ऑफ द हार्ट while floating on cloud nine. On cloud nine, that means you are in love. Face throwing a kiss. It is often used to express tenderness or as a flirtatious signal. जब आप किसी के साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी ये कटाक्ष के रूप में भी कहा जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे किसी ने कुछ आपको किसी गुस्से में कोई बात कही, पर आप उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, बात को नॉर्मल करना चाहते हैं, तब भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। किसिंग फेस विथ ओपन आईज़। इस इमोजी का आप यूज़ करेंगे फैमिली मेंबर्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए, टू से थैंक यू, हेलो और गुड बाय। इट इज़ एन अफेक्शनेट जेस्चर टुवर्ड्स एनीवन। प्यार भरा जेस्चर होता है। किसिंग विथ फेस विथ स्माइलिंग आईज, इस इमोजी का यूज़ आप किसी को किस भेजने के लिए किया करते हैं। आइडियल है किसिंग किस भेजने के लिए, और ये किस फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ही भेजा जाता है। ये भी एक अफेक्शनेट जेस्चर है। तो दोनों ही एक आपके अफेक्शनेट जेस्चर को, व्यवहार को दर्शाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इमोजी की तरफ, जो है किसिंग फेस विथ क्लोज्ड आईज। और ये कन्वे करता है अफेक्शन एंड वार्मथ को। अगेन एक प्यार को दर्शाता है। और जो रेड चीक्स है ना, वो कभी कभी शाइनेस या इमोशंस या एम्बैरेसमेंट को भी एक्सप्रेस करते हैं। कोई ऐसी बात कहे जिससे आप शर्मा जाए, तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस सेवरिंग डिलीशियस फूड। एक टंग टंग एक तरफ की तरफ बाहर निकला हुआ है। कब टंग बाहर निकलता है? जब किसी चीज़ को, खाने वाली चीज़ को देखकर हमारी लार टपकती है। तो ये वही है कि जब किसी डिलीशियस फूड के बारे में बात हो रही है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। इट शोज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, हंगर और जॉय ओवर डिलीशियस फूड। सो ध्यान रखिएगा, खाने की बात पर आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे, डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है फेस विथ स्टक आउट टंग। आंखें खुली हुई हैं,
और जीभ बाहर निकाली है। तो इस इमोजी का यूज़ आप कब करेंगे? जब आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको हटाना चाहते हैं, कि आप बताना चाहते हैं कि जो आपने लिखा था या जो मैसेज आपने सेंड किया था, दैट इज़ नॉट मेंट व्हाट द अदर पर्सन हैज़ अंडरस्टूड। ये एक फन वे में भी भेजा जा सकता है। मजाक करने के लिए भी ये फेस विद स्टक आउट टंग का इमोजी का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो इमोजी है उसमें भी टंग बाहर निकली है, बट आइज़ जो हैं वो क्लोज्ड हैं। फेस विद स्टक आउट टंग एंड टाइटली क्लोज्ड आइज़। और ये इमोजी प्रोवोकेटिव मैसेजेस, क्रूड और ब्लैक ह्यूमर एंड फ्लोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोवोकेटिव मैसेजेस, दैट मीन्स कि जिससे आप तो सामने वाले को उकसाएं कि कुछ बोले, या जो अलग तरीके का ह्यूमर होता है, मजाक होता है, उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है इस इमोजी को। नेक्स्ट, क्रेजी फेस। क्रेजी फेस, कब आप क्रेजी फेस का यूज़ करते हैं, अपना क्रेजी फेस कब बनाते हैं? जब आप एकदम केयर फ्री हो, आप शांति से बैठे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, एकदम कुछ सिली करना चाहते हो, तब आप इस क्रेजी फेस का यूज़ करेंगे। फेस विथ अ रेज्ड आईब्रो। आपकी आईब्रो कब रेज होती हैं? जब आपको किसी पर संदेह हो, अविश्वसनीय चीज़ हो रही हो, तो उस समय आप फेस विथ अ रेज्ड आईब्रो इमोजी का यूज़ करेंगे। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस स्केप्टिज्म, मतलब संदेहवाद, डिसबिलीव और डिसअप्रूवल। इसको शो करने के लिए आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, फेस विथ मोनोकॉल। एक चश्मा लगा के कौन यूज़ करता है? जासूस। कि जब उसे शक हो कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो संदेह है यहाँ पर आपको, तो यू इट यूज टू डिस्क्राइब दैट समथिंग सीम्स सस्पिशियस टू यू, कि कुछ तो गड़बड़ है। नर्ड फेस, चश्मा और दो दांत बाहर निकले। नर्ड किसे कहते हैं पता है आपको? पढ़ाकू बच्चे को, पढ़ाकू आदमी को, जो हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहे और सोशली सबके साथ मिक्सअप ना हो। तो जब आप ये बोलना चाहें कि मैं इस ग्रुप में सोशली मिक्सअप नहीं हो पा रहा हूँ, दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर नॉट फेस इमोजी, कि आई एम इंटेलिजेंट बट इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट जो इमोजी है वो है फेस विद सन ग्लासेस एंड इट एक्सप्रेसेस कूलनेस एंड कॉन्फिडेंस। कभी जब हम लगाते हैं सन ग्लासेस, तो हम अपने आप को बहुत स्मार्ट और कूल फील करते हैं, रिलैक्स्ड एटीट्यूड शो करते हैं और ये बताते हैं कि हमने जो भी किया है बहुत एक्सीलेंटली किया है। तो ये वही इमोजी है, फेस विद सन ग्लासेस, व्हेन यू वांट टू शो योर कूलनेस एंड योर कॉन्फिडेंस। डिस्गाइज्ड फेस, व्हेन यू टू वांट टू शो your intention, you want to hide your intentions, you want to hide your identity, that time you can use this disguised face। जब आप अपने इरादों को छुपाना चाहते हैं, that time you can use disguised face emoji। ओ गॉड, सो मेनी इमोजीज, इतने फेस इमोजीज हैं कि एक वीडियो में इन्हें कवर करना बहुत मुश्किल है। ये फेस इमोजीज हैं क्या? हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही तो हैं। तो सोचिए कितने एक्सप्रेशंस हम देते हैं। आज के वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे, पर अभी जो बाकी के फेस इमोजीज हैं वो मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के फेस इमोजीज के साथ। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।